गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग बेसिक ग्राफ पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, और बेसिक ग्राफ में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बता दिया था, और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए, है ना। और वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा वो पैराबोला बनेगा, और पैराबोला क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को पैराबोला का इक्वेशन बताया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो बताया था ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या बताया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। एंड एक दूसरा क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। तो जब हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स लेते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो इसका ग्राफ कैसा बनता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का, इस तरीके से, ठीक। अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए के लिए, और अगर ए नेगेटिव है तो कितना आता था, ये कुछ इस तरीके से, किसके लिए, नेगेटिव ए के लिए, है ना। वर्टेक्स कहाँ पे इसका था, 0,0। हम लोग इसी को कैसे लिखते थे, y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 0, है ना। तो इसका वर्टेक्स कितना पे हो जाता था, 0,0 पे होता था। उसी तरीके से हमने इसका इक्वेशन आप लोग क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई का, कुछ इस टाइप में, ठीक। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया था अपने पास, चलेगा। किसके लिए, पॉजिटिव ए के लिए, और ये किसके लिए, नेगेटिव ए के लिए, एक्स और वाई भर से, ठीक। वर्टेक्स कहाँ पे होता था इसका, 0,0 का। और इसी चीज को हम लोगों ने यूज करके दूसरा भी इसका इक्वेशन लिखा था और ग्राफ ड्रॉ किया था, जैसे कि y माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा x1 कॉमा y1 पे, है ना। कि सपोज करो कि ये x1 है और ये y1 है, यानी कि यहाँ पे, ठीक। सपोज करो कि वर्टेक्स यहाँ पे आ गया x1 कॉमा y1 पे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर a पॉजिटिव है तो इधर से ऐसे बनेगा, a नेगेटिव है तो इधर से ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये सब मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, ओके। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसमें भी वैसा बताया था मैंने कि अगर इस तरीके से आ जाए x माइनस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू ए वाई माइनस वाई वन, तो इसका भी वर्टेक्स कहाँ पे लेने का, वर्टेक्स x1 कॉमा y1 पे ले लेंगे, है ना। x1 कॉमा y1 पे ले लेंगे, तो मान लो ये x1 है और ये y1 है, ठीक। और x1 कॉमा y1 पे आने के बाद अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर खुलेगा, और ये निगेटिव है तो ऐसे नीचे खुलेगा, है ना। तो अभी इस चीज को डिस्कस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि जो a है वो कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो पैराबोला है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा या फिर ज्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिसका कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा ऐसे एक्सपेंडेड रहेगा, जिसका कांस्टेंट कम रहेगा वो ऐसे कम एक्सपेंडेड रहेगा, ठीक। ये भी डिस्कस कर लिया था। अब आगे जरा हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। लास्ट टाइम पे इस पे एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मैंने बोल दिया कि चलो ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू, सपोज करो कि ऐसा लिखते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 5। सपोज करो कि हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। हम लोग को जब कभी भी इस तरीके से रहे तो हम लोग को किस फॉर्म में लेके आना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब कि हम लोग ऐसा लेके आ जाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू कैसा, a x माइनस एक्स वन स्क्वायर बोलो, या फिर x माइनस एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा a y माइनस वाई वन, कैसे भी बोल दो, ऐसे भी और ऐसे भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि एक्स स्क्वायर वाला है तो ये ऊपर की तरफ होगा, ए पॉजिटिव के लिए, ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है जरा समझिए। अगर हम लोग इसको उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक्स वाले को
एक साथ रखिए, यानी y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 5, एक साथ रख लो इसको, चलेगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए x² को आपको फ्री करना पड़ेगा। अगर y² लग करके है तो y² को कोफिशिएंट फ्री करो, x² लग करके है तो x² को कोफिशिएंट फ्री करो। तो अगर हम लोग इसको फ्री करेंगे तो 3 बाहर लेना पड़ेगा, तो x² प्लस कितना बन जाएगा 2x प्लस 5, ठीक। हमें सबसे पहले क्या करना है, x वाला पार्ट को अलग कर लेना है, तो x वाला पार्ट हमने ऐसे अलग लिख लिया। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एडिशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे इस तरीके से कि जो x वाला पार्ट है वो टोटली होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास x² प्लस 2x है, अगर हम लोग इसमें x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कर दे, तो जब हम लोग यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो एक -1 भी करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा ना। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, हमने एक अपने मन से ऐड किया है तो एक माइनस भी तो किया है, चलेगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 या -1, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये x प्लस 1 का किसका आ गया, ये होल स्क्वायर में आ गया, है कि नहीं। ये -1 कुछ इस तरीके से बन गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो x² वाला टर्म था उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, क्वाड्रेटिक में, चलेगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिला अपने को, यहाँ पे मिल गया y इज इक्वल टू 3, इस पूरे को होल स्क्वायर में करना है तो हम 2x प्लस 1 माइनस 1 लिखते हैं। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये वाला पार्ट मिल करके ये x प्लस 1 के होल स्क्वायर में चला जाएगा ना, ठीक है। फिर अब इसके आगे जरा देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू, हम लोग को ये वाला एक साथ रखते हैं, तो ये वाला एक साथ रखेंगे तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के निकलेगा बाहर, क्योंकि 3 सबके लिए कॉमन मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा तो -3 प्लस 5, यानी कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर से आ गया 2, इसको इधर लेके आएंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर से कितना आ गया बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 y माइनस 2, ऐसा आ गया ना। यानी ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया x माइनस x y माइनस y1, यानी कि इस फॉर्म में आ गया। हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स कितने पे आया बताइए, वर्टेक्स कहाँ पे आया, ये x प्लस 1 है ना, तो इस x प्लस 1 को हम लोग x माइनस 1 ऐसे लिखेंगे ना, दिस इज 1/3 y माइनस 2, माइनस x1 माइनस y1 रहे तो वर्टेक्स कहाँ पे होता है, वर्टेक्स होता है x1 y1 पे। तो उस हिसाब से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। वर्टेक्स कहाँ पे आया, वर्टेक्स x में पहले लिखेंगे, यानी -1 और कितना 2 पे आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, x में कितना -1, सपोज करो कि x में ये -1 है, y में कितना 2, y में 2, चलो सपोज करो कि ये -1 है और ये 2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट मिल गया। अब जरा देखो, ये x स्क्वायर इक्वल टू ay, किधर a पॉजिटिव है ना, तो ये किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा ग्राफ आएगा, यानी ये कुछ इस टाइप में ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला ग्राफ बनेगा। इतना बात ध्यान में रखने का, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से कन्वर्ट करके तो लिख लेते हैं, लेकिन अब आगे से ऐसे बार बार नहीं करेंगे। आगे से हम लोग ऐसे बार बार होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फिर वर्टेक्स निकालो, फिर ए निकालो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसा होगा, है ना। बार बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायरेक्ट मेथड लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड निकालेंगे अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए हम लोग पहले जनरल इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। यानी कि सपोज करो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि पैराबोलिकल ग्राफ आएगा, तो क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक का और उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, बाकी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो जनरल इक्वेशन मान लो हम ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट सपोज करो कि हम y इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, ये क्वाड्रेटिक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जनरल इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाला पार्ट को एक साथ रख लेते हैं। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने क्या किया, ये एक साथ में रख लिया। y इक्वल टू यहाँ से हम लोग एक एक्स स्क्वायर को फ्री करना है, a बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, b बाई ए एक्स आ गया प्लस सी आ गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, अब अपना नेक्स्ट होना चाहिए कि इस पूरे को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखो ये पूरा होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स है, हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस देखिए एक्स स्क्वायर 2ab और यहाँ पे ऐसे b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। हमने b बाई, हम लोग जानते हैं ना कि मिडिल में जो टर्म आता है वो 2ab करके आता है, तो हम इस b बाई ए एक्स को ऐसे 2 इंटू बी बाई 2x लिख दिए, यानी कि एक पार्ट तो x है, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, b बाई 2a। तो यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस पूरे को होल स्क्वायर में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये 2 है, ये a इसका है, तो b वाला पार्ट मिसिंग है, तो b स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो उसी मेथड से, उसी तरीके से हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर है, ये b बाई ए एक्स है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इसका पार्ट तो है एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नहीं ना है, तो उसका हमको एक होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा अगर इस पूरे को होल स्क्वायर में डालना चाहते हैं तो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a एक्स प्लस कितना, b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हमने एक्स्ट्रा लिख दिया अपने मन से, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइनस में ऐसा लिखना पड़ेगा ना, तब ना ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये टर्म अपना एज इट इज बैलेंस रहेगा। तो यानी कि इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब जरा देखो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ रख लो, तो जब हम इन दोनों को एक साथ रख लेंगे तो किस चीज का बन गया, ये बन गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस ये b बाई 2a का होल स्क्वायर आ गया माइनस कैसा, b बाई 2a का होल स्क्वायर। हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। हमने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, इसका तो हमने लिख दिया ना कैसा, y इज इक्वल टू ए, इस चीज को हमने कैसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो हम लोग इसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया वहां से, प्लस कितना c, यानी कि दैट इज y इक्वल टू, एक बार a को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, a एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, a को इससे मल्टीप्लाई किया, अब अगली बार a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a इंटू b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे केवल, ये दिस इज a एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस a, दिस इज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस कितना c। चलेगा, कितना आ गया हमारे पास, इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग इसको अरेंज करके फिर से लिखते हैं, y इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, a एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, माइनस, अब जरा देखिए ऊपर में a है नीचे में a स्क्वायर है, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो जब एक a कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में एक ही a बचेगा, यानी कि माइनस b स्क्वायर बाई 4a प्लस c, यानी कि दैट इज y
इन सब को इधर लेके आओ, इन सब को इधर लेके आओ, तो y ये प्लस में आएगा b स्क्वायर बाई 4a माइनस सी, दिस इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। हमने ऐसा लिख दिया, यानी कि दिस इज इक्वल टू y प्लस, हम केवल इन दोनों को लिखेंगे अभी, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो नीचे में आ जाएगा 4a, एलसीएम आ जाएगा नीचे में 4a, इधर से b स्क्वायर माइनस कितना 4ac, हमने ऐसा लिख दिया, दिस इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का कितना होल स्क्वायर, है ना। अब जरा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग इस b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख दे, d लिख दे, तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस d बाई कितना 4a, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a x प्लस कितना b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कैसा, ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई a y प्लस d बाई 4a, यानी कि दिस इज इक्वल टू x माइनस माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, x माइनस माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर 1 बाई a y माइनस माइनस d बाई कितना 4a। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया x माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ये a और उस a से कोई रिलेशन नहीं है, बस वो एक कांस्टेंट है, इनटू सम कांस्टेंट कितना y माइनस y1, इस फॉर्म में आ गया। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है x1 कॉमा y1 ना, तो वर्टेक्स x1 कॉमा y1 होता है। तो यहाँ से इस चीज के लिए वर्टेक्स कितना आ गया बताइए, इस चीज के लिए वर्टेक्स आ गया x में कौन सा, माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, ये वर्टेक्स आ गया, ओके। यानी कि अब इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्टेक्स माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a। अब जरा देखो कि ये ग्राफ, मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू आ गया, सपोज दैट कि ये वाला वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू है वर्टेक्स माइनस b बाई, सपोज दैट, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब अगर ये पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर a नेगेटिव है तो किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जब कभी भी हम लोग को ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो पैराबोला का ग्राफ आएगा, और जो पैराबोला का ग्राफ आएगा तो उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्टली माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, यही ना। और अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खोलेंगे, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, और अगर a निगेटिव है तो ग्राफ नीचे खुलेगा। तो यहां से हम लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा यहाँ पे बच्चों तुम लोग ध्यान दो, जब मैं आप लोग को इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था इनइक्वालिटी में। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी के टाइम पे ये बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इफ a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताया था माइनस d बाई 4a पे, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a पे। यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो इसका मैंने मिनिमम वैल्यू माइनस d बाई 4a बताया था, और अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था माइनस d बाई 4a, मतलब कि माइनस d बाई 4a मिनिमम हो जाएगा जब a पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा, और जब a नेगेटिव है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a पे। ये बात मैंने उस टाइम पे केवल आपको बता दिया था, ये बात यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। कैसे,
हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया ए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो पैराबोला का ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए तो वर्टेक्स आ गया माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 है। ये वर्टेक्स आ गया, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी कि ये ग्राफ मान लो कि माइनस बी बाई 2 है ये, और इसका वैल्यू है माइनस डी बाई 4 है। चलेगा, सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्टेक्स रखेंगे। अब ए पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर खुलेगा, यानी कि अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, तो इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाएगा ना। जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि जब a पॉजिटिव है तो ग्राफ माइनस डी बाई 4 से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो माइनस डी बाई 4 क्या हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो वही बात मैंने बताया था कि अगर a पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई 4 क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ग्राफिकली भी पता चल रहा है। अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे खुलेगा, तो नीचे खुलेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, है कि नहीं। तो नीचे जाएंगे तो y का वैल्यू घटते चला जाएगा ना, तो ये माइनस डी बाई 4 क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग चेक करते हैं डी माइनस डी बाई 4 है, तो माइनस डी बाई 4 मैक्सिमम भी हो सकता है और माइनस डी बाई 4 मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन का ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आगे से जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें उसको पूरे को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कुछ प्लस माइनस करने करो, जरूरत नहीं है। ये जो अपने पास रिजल्ट आया हम लोग इससे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, कि क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सपोज दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ठीक है। y इक्वल टू इतना आ गया। वर्टेक्स कहाँ पे आएगा बच्चों? वर्टेक्स आएगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a पे, चलेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू कितना है 1, ठीक। d का वैल्यू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि दैट इज -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि दिस इज 9 माइनस 8, यानी दिस इज 1, चलेगा। तो वर्टेक्स कहाँ पे आ गया अपने पास, जरा देखिए। माइनस b का वैल्यू कितना है -3 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 2, कॉमा माइनस d का वैल्यू कितना है 1, d का वैल्यू कितना है 1 है अपॉन 4a, 4 इंटू कितना 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/4 कॉमा -1/8, इतना आ गया अपने पास, ठीक। यानी कि हमने डायरेक्टली वर्टेक्स निकाल लिया। अब डायरेक्टली वर्टेक्स निकाल लिया है तो अब इसका हम लोग दिखा देते हैं कोऑर्डिनेट में पॉइंट, यानी कि x में 3/4 पे मान लीजिए ये x में 3/4 है, सपोज कीजिए ये x में 3/4 है एंड ये y में -1/8 है, नीचे ना, सपोज कीजिए कि y में -1/8 है, यानी कि ये अपने पास आ गया वर्टेक्स, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ स्टार्ट होगा कैसे? a पॉजिटिव है ना, इसका a पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ऊपर की तरफ खुलेगा यानी कि यहाँ से हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी कि यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ से इस ग्राफ को ऊपर लेकर के जाएंगे, जब हम लोग इस पॉइंट से इस ग्राफ को ऊपर लेके जाएंगे तो जरा देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इसको इधर से ऊपर लेके जाएं कि इसको यहाँ से ओरिजिन 0,0 से ऊपर लेके जाएं कि इसको इधर से ऐसे ऊपर लेकर के जाएं, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू चेक करेंगे। अगर x 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना है 1, यानी कि अगर x 0 है तो y कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अभी जरा देखिए, जब x 0 है तो y 1 है, यानी कि यहाँ से ग्राफ को पास करना चाहिए ना। तो ग्राफ यहाँ से कैसे पास करेगा? अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तो इधर से नहीं पास कर पाएगा, इधर से जाएगा तो भी यहाँ से नहीं पास कर पाएगा, ऐसे जाएगा तब ना पास कर पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? पॉइंट निकाल दिया कि अगर x 0 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और इसको इधर से भी पास करना है।
तो हमने कुछ इसका ऐसा ग्राफ बना दिया, कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, है ना। यानी ऐसा वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, वर्टेक्स आ गया तुम्हारा 3/4 -1/8 पे। तो ये डायरेक्ट हो जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से वर्टेक्स निकाल करके हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जल्दी से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -x² + 6x + 4। ठीक, तो यहाँ पे a कितना है, -1 है, b कितना है, 6 है, c कितना है, 4। तो -b/2a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 2 × -1 यानी कि 3, यानी कि दिस इज -3/-1 यानी दिस इज इक्वल टू 3 आएगा। एंड -d/4a कितना हो जाएगा, -b² - 4ac बाई कितना, 4a, यानी कि दैट इज माइनस ऑफ b² कितना 36 -4 इंटू कितना -1, c कितना है 4 है, अपॉन 4a, यानी कि दैट इज 4 × -1, यानी दिस इज इक्वल टू, ये माइनस सब के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस अकेला b के लिए नहीं, -d है, यानी ये माइनस सब के लिए है, बाहर वाला माइनस। तो इधर से आ गया माइनस, इधर से 36 माइनस प्लस 16, ये -4, ये माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 36 और 16 कितना बचेगा, 50 बचेगा ना, 50/4 यानी कि 25/2 बच गया। यानी कि अपने पास जो वर्टेक्स आया है, वर्टेक्स कितना आ गया अपने पास, वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2a, यानी दैट इज 3, 25/2। तो हम लोग 3, 25/2 दिखा देते हैं। x में 3 मान लो इसको ले लिया और मान लो y में इसको ले लिया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। मान लो ये x में 3, 0 है और ये 0, 25/2 है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब जरा देखो a का वैल्यू क्या है, माइनस में, तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा ग्राफ। तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। अब नीचे की तरफ खुलेगा तो एक प्रॉब्लम फिर से आ गया कि हम ऐसे नीचे लेके जाएं तो इधर से लेके जाएं कि इधर से लेके जाएं कि ओरिजिन से लेके जाएं। उसके लिए हमें क्या करना है, कोई एक पॉइंट चूज कर देना है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 4, यानी x का वैल्यू 0 है तो y कितना है, 4 है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ग्राफ यहाँ से पास होगा। तो ग्राफ यहाँ से पास होगा तो उसको इस तरफ से ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास किसका ग्राफ, इस चीज का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी इसमें आप लोग को यही करना है, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आपको वर्टेक्स देख लेना है और ए देखना है, वर्टेक्स और ए के हिसाब से निकाल लेंगे, चलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी रहेगा कि मान लो कि अब किसी के मन में आएगा कि ये नहीं रहा एक्स का टर्म, तो क्या करेंगे, एक्स का टर्म नहीं रहा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि सपोज करो कि ऐसे आ गया रहे, y इज इक्वल टू -2x² + 6, तो अब ये कंफ्यूज मत हो, इसको हम ऐसे लिख देंगे y - 6 इज इक्वल टू -2x², है कि नहीं, यानी कि दैट इज कितना आ जाएगा, ये x² इज इक्वल टू -1/2 y - 6, यानी दैट इज x - 0², दिस इज इक्वल टू -1/2 y - 6। फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। तो वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, 0,6 पे आ गया। तो वर्टेक्स 0,6 है, यानी x में 0 y में 6 यहाँ पे, और इधर क्या है, ये नेगेटिव हो गया तो किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसे कुछ। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे।